नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सड़क हादसे में घायल युवक की टीएमएच में इलाज के बाद हुई मौत। चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगा, परिजनों ने किया हंगामा। मौत के बाद गुस्साए लोगों ने अस्पताल में जमकर मचाया तांडव, की तोड़फोड़। इलाज करने के बाद अस्पताल ने दे दी थी छुट्टी, घर पहुंचते ही बिगड़ी थी तबीयत। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर जिला प्रशासन हुआ सख्त। भीड़भाड़ वाले इलाकों में प्रशासन ने चलाया जांच अभियान। बिना मास्क पहने लोगों को लगाई फटकार, वसूला जुर्माना। नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की निकाली हवा। सांची में मंगलाहाट लगाने वाले दुकानदारों को भी खदेड़ा। और जमशेदपुर के हाता चाईबासा सड़क किनारे खेतों में गिराए जा रहे फ्लाई ऐश। खेतों में काला गर्म फ्लाई ऐश गिराए जाने से खराब हो रही है मिट्टी। उपायुक्त व मुख्यमंत्री से शिकायत करेगी सामाजिक कार्यकर्ता चामी मुर्मू। हवा में उड़ रहे फ्लाई ऐश के धूल से राहगीरों को भी हो रही परेशानी। आइए बात करते हैं युवक की मौत के बाद टीएमएच में हुई तोड़फोड़ की। विगत दिनों सड़क हादसे में घायल गोविंदपुर कृष्णानगर जोजोबेड़ा के रहने वाले अभिषेक कुमार नामक युवक की टीएमएच में इलाज के 4 दिन बाद मौत हो गई। नाराज परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। बताया जाता है कि जमशेदपुर के गोविंदपुर जोजोबेड़ा कृष्णानगर निवासी 18 वर्षीय युवक अभिषेक कुमार सड़क हादसे में घायल हो गया था। उसे 12 जनवरी को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया था। उसके पैर और हाथ में गंभीर चोट लगी थी। उसके हाथ को भी काटने की नौबत आ गई। टीएमएच से इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। इसके बाद परिवार के लोग उसे घर ले गए। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम फिर उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टीएमएच प्रबंधन ने युवक को एडमिट करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसकी थोड़ी ही देर में टीएमएच के इमरजेंसी में ही मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित परिजनों तथा बस्ती वासियों ने जमकर हंगामा किया, साथ ही अस्पताल में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी और चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने हर हाल में चिकित्सकों का लाइसेंस रद्द किए जाने की मांग की, ताकि किसी दूसरे की इस तरह मौत न हो। आक्रोशित लोगों ने ऐसा हंगामा किया कि इमरजेंसी की कांच तक तोड़ दी, वहां लगे सुरक्षा उपकरणों को भी तोड़ दिया। इसके अलावा जमकर हंगामा किया गया। काफी देर तक हंगामा करने के बाद सारे लोग वहां से निकल गए। भैया बृहस्पतिवार को एक्सीडेंट हुआ था। बृहस्पतिवार को शाम को 3 बजे हम लोग लेके आए। 1 बजे तो पैसा आप लोग 1 बजे इलाज नहीं किया, बोला पहले पैसा जमा करिए। हम लोग दूसरा दिन 8 बजे पैसा जमा किया, तब जाके इलाज चालू किया और 4.5 घंटा में इलाज का ऑपरेशन करके 4.5 घंटा में निकाला। उसका बाद दूसरा दिन सुबह 8 बजे छुट्टी दे देता। कौन है डॉक्टर, कौन हॉस्पिटल ऐसा करता है जी? है तुरंत छुट्टी दे देता है। आज तक आप कहीं देख लीजिए कि तुरंत छुट्टी दे देता है। और सिंपल है, यहाँ पे एक तो बोर्ड लगा दो, ठीक के लिए छुट्टी भी दे दिया कोई। जब कल हम लोग रिक्वेस्ट किए, कल रिक्वेस्ट किया, कल नहीं दिया, एडमिट नहीं लिया,
रिक्वेस्ट किया कि ले लीजिए। जब पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को दर्द है, घर वाला बोल रहा है कि इसको ये एक सुई दिया, बोलता ठीक हो गया, चल ले जाइए। ये कोई मतलब हुआ है? 2 मिनट सर हाथ नहीं लगा रहा सर, 1 घंटा गायब हो जा रहा है। डॉक्टर 1 सेकंड नहीं रुक रहा है उसका पास। क्यों? पैसा जमा किए तब जाके इलाज चालू किया। पे कल फिर लेके आए, कल फिर पैसा जमा किया, तब जाके फिर आधा घंटा बाद इसको इलाज चालू किया। मतलब ये लोग पैसा ही देखता है, इंसानियत नहीं देखता है। ये लोग को पैसा चाहिए खाली। हम लोग फिर उसके बाद गए CMH में, लेके आए, भर्ती कराए। भर्ती होने के बाद जो भी उनका डिमांड था पैसा का, हम लोग पूरा किए। पर सबसे बड़ा बात है कि इतना बड़ा सर्जरी, 4 घंटा सर्जरी किया। 4 घंटे सर्जरी, 4 घंटा, 11:30 ठीक है, ले जाए छुट्टी करा। तो कहाँ तक ये छुट्टी का जो बात होता है? आप एक बच्चा का हाथ काट दिया, उसको 1 दिन में छुट्टी होता है? हाथ काटना पड़ता है, हाथ काटा हुआ है तो 4 ठीक दिन है। 5 दिन रखता है। हाथ काट दिए, छुट्टी कर दिए, पैर में रॉड लगा हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग मंडे को लेके आए हैं। पैर में रॉड पहले से लगा ना कि बाद में? नहीं, वो एक्सीडेंट के बाद लगा। हाँ हाँ। तो कहाँ बताइए, डॉक्टर मतलब पढ़ के आया है या फिर जाली बना के देता है? दाहिना हाथ और दाहिना पाँव छोड़ दो। आइए अब बात करते हैं एफसीआई गोदाम में जंगली हाथियों के आतंक मचाने की। घाटशिला के चाकुलिया क्षेत्र में इन दिनों लोग जंगली हाथियों के आतंक से परेशान हैं। मंगलवार को जंगली हाथियों के झुंड ने चाकुलिया एरोड्रम स्थित एफसीआई गोदाम पर धावा बोला और गोदाम की दीवार तोड़कर सरकारी अनाज को चट कर गए। इतना ही नहीं, वहां रखी गेहूं की कई बोरियों को तितर बितर कर नष्ट भी कर दिया। घाटशिला में पश्चिम बंगाल से सटे चाकुलिया क्षेत्र में हाथियों के बढ़ते आतंक ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। खेत खलिहानों को छोड़ अब हाथियों के झुंड ने चाकुलिया एरोड्रम स्थित एफसीआई गोदाम को अपना निशाना बनाया और गोदाम की दीवार तोड़ अंदर घुस आए। हाथियों का झुंड कई बोरे अनाज खा गए तो वहीं ट्रैक पर रखे गेहूं के बोरे को भी तितर बितर कर दिया। हाथियों ने गोदाम के तकरीबन 40 से 50 बोरा गेहूं को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, जिससे लगभग लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान एफसीआई गोदाम पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने किसी तरह से वहां से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं अनाज लेने आए ट्रकों के ड्राइवरों ने ट्रक के ऊपर छिपकर अपनी जान बचाई। घटना से क्षेत्र के लोग सहमे हुए हैं। हाथियों के द्वारा क्षेत्र में लगातार चहलकदमी किए जाने पर बहरागोड़ा के विधायक समीर महांती ने कहा कि पड़ोसी राज्य में ट्रेंच खोदने की वजह से हाथी यहां से पश्चिम बंगाल की ओर नहीं जा पा रहे हैं, जिसका खामियाजा चाकुलिया वासियों को भुगतना पड़ रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री से बात कर समाधान निकालने की कोशिश करने की बात भी विधायक ने कही। बहुत जोर तांडव रहा सर हाथी का, जैसा कि ड्राइवर लोग सब अपने अपने गाड़ी में अंदर घुस के जान बचाए। 3-4 जगह दीवार भी खती किया है, तोड़ा है। और मेरी गाड़ी और दो गाड़ी का तिरपाल फाड़ के खाया है, रस्सी हुक तोड़ दिया है। और ये गाड़ी, मेरे गाड़ी का भी 5-6 बोरा माल गिराया है, खाया है, नुकसान किया है। किसी तरह जान बचाए गाड़ी के अंदर छुप के। के बाद ही कोविड जैसा भयंकर महामारी और हाथियों का जो तांडव है, क्योंकि हाथी का तांडव ये हमारे पीरियड में नहीं है, हमारा पीरियड से 3 साल पहले से यहाँ लगातार हाथियों का तांडव चल रहा था। और हम ये सोच कर रखे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से हम लोगों को निजात दिला पाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि कोविड के चलते बहुत सारे काम चाह के भी हम लोग नहीं कर पाए हैं। और आपको पता होगा कि हम इस बात को विधानसभा में भी रखे थे, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का सीमावर्ती क्षेत्र में बिल्कुल एक दूसरे का परिपूरक है। हम बंगाल को सहयोग करते, बंगाल हमको करता है, उड़ीसा को सहयोग करते, उड़ीसा से हम सहयोग लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि बंगाल में ट्रेंच काट के अपने आप को सुरक्षित कर दिया है और वो ये नहीं सोचा कि हमारा पड़ोसी राज्य का क्या होगा, क्योंकि हम लोग दोनों को मदद सहयोग करते हैं। वो अपने को सुरक्षित करके हमारे इधर सारे हाथी को भगाने का काम किया, जिसका चलते लोग निश्चित रूप से परेशान हैं। हमारी दौरा किए हैं, क्षति तो हुआ है, दिन प्रतिदिन क्षति हो रहा, एक दिन का बात नहीं, लगातार क्षति हो रहा, क्योंकि हाथी का निवास, आवास, वासस्थान, घर सब जंगल है और हाथी जंगल में रहते हैं। और जंगल का इर्द गिर्द में जो गांव है, उस गांव के लोग थोड़ा सा परेशान होता है। अभी अनाज हुआ है तो खाने के लिए धान का खेत में भी कभी कभी क्षति करता है, लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है कि ऐसे लोगों को जो हाथी के कारण से जिसका क्षति हुआ है, चाहे घर का हो, चाहे अनाज का हो, चाहे और कोई सामग्री का हो, तो उसका मुआवजा के लिए हम उन सारे चीज़ का व्यवस्था, और हम अपना तरफ से भी मदद किए हैं। और हम सोचे हैं कि दूरभाष में हम आज सीएम साहब से भी बात करेंगे कि ये तो एक मुआवजा मामूली दे के हम तत्काल उसको सांत्वना पुरस्कार के लिए रूप दे रहे हैं, लेकिन कब हमको इससे संपूर्ण रूप से निजात मिलेगा।
आइए बात करते हैं कोरोना को लेकर जिला प्रशासन की सख्ती की। जमशेदपुर में कोरोना से सोमवार को 6 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन सख्ते में है। मंगलवार को जिला प्रशासन ने एक बार फिर से शहर की सड़कों पर सख्ती दिखाई और सांची बिष्टुपुर के बाजारों तथा भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जांच अभियान चलाया। कार्रवाई हो जाएगी। आप सभी व्यवसायियों से अपील है, अनावश्यक सड़क पर शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ चुका है। सख्ती दिखाते हुए एक बार फिर जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न बाजारों तथा मुख्य चौक चौराहों पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे बेतरतीब खड़ी गाड़ियों के हवा भी निकाले और जुर्माना भी वसूला गया। वहीं बगैर मास्क के सड़कों पर निकले लोगों के खिलाफ भी सख्ती दिखाते हुए उनसे जुर्माना वसूला गया। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एनके लाल ने बताया कि शहर में लगातार संक्रमितों के मामले बढ़ रहे हैं। एमजीएम अस्पताल में तकनीकी खराबी आने के कारण जांच नहीं हो पा रही थी और लोग इसे संक्रमण कम होने की भूल मान बैठे और लापरवाही बरतते हुए बाजारों में निकल पड़े। उन्होंने लोगों से ऐसी गलती न करने की अपील की। उन्होंने बताया कि कोरोना का खतरा टला नहीं है बल्कि और व्यापक रूप ले रहा है। वहीं सरकार के आदेशों को धत्ता बताकर मंगला हाट लगाने पहुंचे दुकानदारों को भी जिला प्रशासन द्वारा खदेड़ा गया और जुर्माना वसूला गया। अभियान लगातार हम लोग कोविड को लेकर चला रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग में कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन करा है, हम लोग कर रहे हैं। इसी अभियान को फिर से रिपीट क्योंकि यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं करने से फिर से लोग छूट करके नए ग्राहक आ जाते हैं, नए दुकानदार आ जाते हैं। तो इसी को लेकर हम एक बार टीका चला दिए हैं और जो मतलब जैसे कहीं पे फुटपाथ हटा दिए तो आप क्या करता है बाइक का पार्किंग करके जगह को कम करता है। उसके लिए भी हम लोग आज कार्रवाई की है। हमने ट्रैफिक इंस्पेक्टर है उनको भी हिदायत दिया गया, जो भी उस तरह से नो पार्किंग में लगाते हैं उनको फाइन करने के लिए कहा गया है। जिसको खबर खोल दिए हैं और इसके बाद सबको समझा दिए, दुकानदार को भी समझा दिया। अगर नो पार्किंग जोन में जहाँ हम लोगों ने हटाए चित्र लगाकर सामान जब्त करेंगे, उस सारी चीज़ को माइकिंग में कर दिया गया है और स्पष्ट से लोगों को कन्विंस भी करा दिया गया है कि भाई ऐसा अभी जब तक कोविड ठीक नहीं होता मिनिमम 15 फरवरी तक आपको इसको पालन करना अनिवार्य होगा। उसके बाद अगर कोविड कम होगा तो फिर हम लोग देखेंगे। लेकिन तत्काल ये लगातार इस तरह से हम लोग लगातार करेंगे और जो रुकेगा अब हम लोग चूँकि 2 बार 3 बार समझा दें और फिर से लगाएंगे तो हम लोग फिर फाइन करना शुरू करेंगे और सामान को भी जब्त करेंगे। तो सारी चीज़ों को हम लोगों ने सभी दुकानदार को आज पूरे एरिया में हम लोगों ने बता दिया है और एक दुकान को भी बंद कर दिया है। आइए बात करते हैं उपजाऊ खेतों में फ्लाई ऐश गिराए जाने का विरोध किए जाने की। जमशेदपुर के हाता चाईबासा मुख्य मार्ग के किनारे उपजाऊ खेतों में काला गर्म फ्लाई ऐश गिराया जा रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। वहीं पर्यावरण की रक्षा करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाली समाज सेवी चामी मुर्मू ने उपायुक्त और मुख्यमंत्री से जल्द इसे लेकर शिकायत करने की बात कही। बताया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से हाता राजनगर चाईबासा मुख्य मार्ग के सड़क किनारे खेतों में जगह जगह काला गर्म फ्लाई ऐश गिराया जा रहा है, जिससे आसपास के खेतों की उपजाऊ मिट्टी पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं सड़क पर आने जाने वाले छोटे बड़े वाहन और लोग भी हवा में उड़ रहे काले फ्लाई ऐश के कारण परेशान है। इस संबंध में पर्यावरण की रक्षा को लेकर काम कर रही समाज सेवी चामी मुर्मू ने कहा कि फ्लाई ऐश से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, आसपास के पेड़ सूख रहे हैं। रुंगटा माइंस के द्वारा फ्लाई ऐश गिराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर वे जल्द जिले के उपायुक्त और मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगी। हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी हाता चाईबासा रोड है, डस्ट गिराया जा रहा है, कहीं भी रोड किनारे पौधे मर रहे हैं, जल जमीन दूषित हो रहा है, जो उपजाऊ जमीन को भी बेकार हो जा रही है। तो इसीलिए
जितना भी ये कर बड़ा बड़ा पौधा भी सैकड़ों पौधा मार चुके हैं, इसलिए इसको उचित व्यवस्था करने की ज़रूरत है। अभी समय आ गया है, धूप का समय, पूरा उड़ेगा। आमजन जो भी आदमी आना जाना करते हैं सभी के ऊपर, सबका चेहरा में, नाक में, मुंह में धुआं घुसेगा तो ऑटोमेटिक वो आदमी बीमार हो ही जाएगा। और जितना भी यहाँ से उड़ेगा रोड के किनारे से उपजाऊ जमीन में, तो वो भी खेती नहीं होगा। तो इसीलिए इसको उचित व्यवस्था करने की ज़रूरत है। कंपनी से ही गिराया जा रहा है। कौन कंपनी से? ऐसे तो बोला जाता है कि रुंगटा माइंस से गिराया जा रहा है। हमारे सोच थी कि इस क्षेत्र में हरा भरा रहे, जितना भी हम पौधा लगाए, अच्छा से देख रेख किए, आज सभी को देखने को मिल रहा है, हर चीज़ का सुविधा मिल रहा है। इसके लिए मैं बहुत दुख हूँ, इस जो बड़े बड़े पौधा मर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग डीसी से बात करेंगे, क्या उपाय हो सकता है अच्छा, इसको अच्छा करने के लिए। उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और उसके लिए हम लोग ये से अवगत कराएंगे। आइए बात करते हैं दुकानदारों से वसूली करते युवकों को सांची थाना द्वारा छोड़ दिए जाने के विरोध की। विधायक सरयू राय की पहल पर सांची सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वालों से अवैध वसूली करते पकड़ाए 3 युवकों को सांची थाना द्वारा छोड़ दिए जाने को लेकर भारतीय जनतंत्र मोर्चा में रोष व्याप्त है। जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव के नेतृत्व में बीजेएम के प्रतिनिधि मंडल ने आरोपी युवकों को बिना कार्रवाई छोड़े जाने पर नाराजगी जताते हुए एसएसपी से शिकायत की। जमशेदपुर के सांची बसंत सिनेमा के सामने सब्जी मंडी में अवैध वसूली करते रंगे हाथ पकड़े गए तीनों युवकों को शाम तक सांची थाना से छोड़ दिया गया। बता दें कि सोमवार को सब्जी वालों से अवैध वसूली की सूचना पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय सब्जी मंडी पहुंचे थे, जहां से लड़कों को पकड़ा गया था और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया था। लेकिन सांची थाना द्वारा सोमवार शाम तक उन सभी आरोपी युवकों को बिना कोई कार्रवाई किए छोड़ दिया गया। इसका पता चलने पर भारतीय जनतंत्र मोर्चा के कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी व्याप्त है। मामले को लेकर मंगलवार को जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव एवं अन्य एसएसपी से मिलने पहुंचे और सांची पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जाहिर करते हुए कार्रवाई की मांग की। भाजपा जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा गैरकानूनी ढंग से गांव देहात से अपनी आजीविका चलाने हेतु सब्जी बेचने आने वाले किसानों से अवैध वसूली की जा रही थी। इसकी जानकारी प्राप्त होने पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की उपस्थिति में भाजपा जिला पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सब्जी मंडी में औचक निरीक्षण किया और अवैध वसूली करते रंगे हाथ 3 लोगों को धर दबोचा। लेकिन विडंबना है कि सोमवार की शाम को ही सांची थाना द्वारा बाहरी दबाव में तीनों शातिर अपराधियों को बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया गया। का प्रतिनिधि मंडल आज सीनियर एसपी से मिलने आया, उनको ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है कि सांची जो सब्जी मंडी में माननीय विधायक सरयू राय जी को उन लोगों की सूचना पर वो पहुंचे और रंगे हाथ रंगदारी लेते हुए जो वसूली करते हुए लोगों को सांची थाना पकड़ के ले गई। हम लोग आए हैं सीनियर एसपी से मांग करने, आखिर किसके दबाव में उसको छोड़ा गया और इस तरह की आपराधिक गतिविधि को अगर प्रश्रय दिया जाएगा तो शहर में आपराधिक गतिविधियां संचालित होगी और उसकी जिम्मेदारी जो है जिला प्रशासन की होगी, सीनियर एसपी की होगी। सीनियर एसपी को ध्यान देना चाहिए कि गरीब गुरबा आदमी अपने देहात से आते हैं, रोज कमा करके खाते हैं। आपको रेहड़ी पटरी वाले, ठेला वाले, वो लोग जो रोजगार करते हैं उससे रंगदार हर एक जगह वसूली कर रहे हैं। हर एक क्षेत्र के थानादारों को उनको निर्देश देना चाहिए इस तरह जो रंगदारी वसूल करने वालों पर कार्रवाई हो और इस तरह से गुंडा तत्व जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उसकी जगह जेल में होनी। और अब बात प्रजापिता ब्रह्म बाबा के 53वें स्मृति दिवस की। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्म बाबा के स्मृति दिवस पर सोनारी मरीन ड्राइव पर स्थित यूनिवर्सल पीस पैलेस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा के अनुयायियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। मंगलवार को प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सोनारी मरीन ड्राइव स्थित सेंटर यूनिवर्सल पीस पैलेस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के 53वीं स्मृति दिवस पर 31 जनवरी तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
उसी के तहत मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अन्य केंद्रों से पहुंचे अनुयायियों ने रक्तदान कर पुण्य के भागी बने। शिविर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अन्य केंद्रों से पहुंचे अनुयायी रक्तदान कर पुण्य के भागी बने। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अंजू बहन ने कार्यक्रम की जानकारी दी। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान है, सारे विश्व में दुनिया के 140 देशों में और अपने 85 वर्षों से सेवाएं दे रहा है। मनुष्य के नैतिक आंतरिक मूल्यों का कैसे विकास हो, उस संदर्भ में आज इसके फाउंडर फादर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं, उनके स्मृति दिवस है, 53वां स्मृति दिवस, जिसके उपलक्ष्य में आज ये विशाल कार्यक्रम रखा गया। मैरिन ड्राइव के यूनिवर्सल पीस पैलेस, जो ब्रह्मा कुमारीज का अपना भवन है, वहाँ पर इसमें हमारे लोकल सभी ब्रांच के भाई बहनें और नज़दीक के भी, शहर से दूर जैसे घाटशिला और हल्दी पोखर, चकुलिया, इन सभी स्थानों से भी भाई बहनें आए और सभी ने शांति का योगदान दिया सारे विश्व के लिए। और कुछ परमात्मा की जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की जो विशेषताएं हैं, उनको सभी को स्मृति दिलाई गई और सभी ने संकल्प किया कि उनकी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में धारण करेंगे। खास करके इस भवन में माउंट आबू में जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के स्मृति में कई स्थान बने हुए हैं, वो स्थान यहाँ डुप्लीकेट बनाया गया क्योंकि कोरोना के कारण सभी वहाँ नहीं जा सकते, तो यहाँ बहुत गहन शांति की अनुभूति करें। उसमें एक स्थान है जिसे हम कहते हैं बाबा का कमरा। ब्रह्मा बाबा जहाँ रहते थे, बहुत पावरफुल वहाँ शांति के प्रकम्पन है। उसी स्मृति में ये कमरा बना है। एक बाबा की कुटिया है जिसमें बाबा बहुत शांति से बैठकर बच्चों को पत्र लिखते थे, क्योंकि यहाँ गुरु और शिष्य वाला संबंध नहीं, पिता और पुत्र जैसा संबंध है। तो बच्चों को पत्र लिखते थे, बच्चे बाबा को अपनी समस्या सुनाते थे, बाबा उसका समाधान करते थे या इंडिविजुअल मिलते भी थे। और ऊपर है शांति स्तंभ। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो उनके अस्थि कलश को जहाँ गाड़ा गया और एक शांति स्तंभ उनके यादगार में बना, क्योंकि वो बहुत अचल अडोल व्यक्तित्व वाले थे। बहुत ही शक्तिशाली स्थिति थी उनकी, जो कि समाज में एक नया परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किए। और साथ साथ हमारी प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा जी की स्मृति में भी एक टेम्पररी एक मम्मा का कमरा बनाया गया है। बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां सभी यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं। बात करते हैं मदरसा में जरूरतमंदों के बीच पहुंचाए गए सहायता की। सरायकेला खरसवां जिला के चांडिल प्रखंड के कपाली बंधुगोड़ा फातिमा नूरी मदरसा में दुर्गा सोरेन सेना की ओर से जरूरतमंद बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों के बीच कंबल वितरण और साड़ी व शॉल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्गा सोरेन सेना के जिला अध्यक्ष सन्नी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बढ़ती ठंड को देखते हुए दुर्गा सोरेन सेना द्वारा जिले भर में जरूरतमंदों के बीच शॉल, साड़ी और कंबल का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में कपाली नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत बंधुगोड़ा के मदरसा फातिमा नूरी में बच्चों और महिलाओं के बीच शॉल, कंबल एवं साड़ी का वितरण किया गया। दुर्गा सोरेन सेना के अध्यक्ष सन्नी सिंह द्वारा जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में मंगलवार को कपाली नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत बंधुगोड़ा मदरसा फातिमा नूरी में 40 बच्चों को कंबल दिए गए। वहीं स्थानीय जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ी और शॉल का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में खरीद अंसारी, फातिमा वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष तस्लीमा मल्लिक, वरिष्ठ कार्यकर्ता शबाना परवीन, फैज अहमद, सोनू आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। कंबल और साड़ी का वितरण किया गया है कपाली के मदरसा में, फातिमा नूरी मदरसा में, बंधुगोड़ा कपाली में। और आपको बता दें कि ये सामाजिक संगठन है, ये कोई राजनीति पार्टी नहीं है। इसको हम लोग पहले भी बता दें कि पहले भी हम सरायकेला के साहेबगंज, निमडी में, खड़िया बस्ती और भी कई जगह ठंड को देखते हुए कंबल और साड़ी, शॉल का वितरण किया गया पहले भी, और आगे भी हम समाज के लिए लड़ते रहेंगे, समाज की जरूरतों को पूरा करेंगे, जितना होगा उनके लिए प्रयास करेंगे। आज यहाँ पर कितने वितरण किया गया साड़ी, शॉल वगैरह? यहाँ आपके 40-50 सब मिला के? जी, सब मिला के 40-50 है, साड़ी उड़ी लेके और कंबल लेके। हाँ, दुर्गा सोरेन सेना की तरफ से
कुछ लोग आए थे, उनके अध्यक्ष, महासचिव, सचिव सारे लोग शामिल थे। बंधुगढ़ कपाली में मदरसा फातिमा नूरी में गरीब बच्चों और लोगों के बीच में 40-50 के आसपास कंबल और साड़ी और शॉल बांटा गया है। सभी जरूरतमंदों को, जो मेरे जरिए जमा हुए थे जरूरतमंद, उनको सारे को पूरा हो गया है। और अब बात कोरोना से प्रभावित मूर्तिकारों के रोजगार की। विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना का दिन यानी बसंत पंचमी में ज्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं। ऐसे में मूर्तिकार मां की प्रतिमा को फाइनल टच देने में व्यस्त है। हालांकि कोरोना के कारण पहले की अपेक्षा कम ऑर्डर मिलने से वे हताश भी हैं। बसंत पंचमी में महज कुछ ही दिन बचे हैं। सरायकेला खरसुवा जिले के चांडिल में सरस्वती पूजा को लेकर मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमा को आकार देने में जुट गए हैं। हालांकि सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस को लेकर मूर्तिकार संशय की स्थिति में है। मूर्तिकार मिंटू सूत्रधर बताते हैं कि वे लोग पिछले 15 वर्षों से मूर्ति बनाने का काम करते आ रहे हैं। कोरोना से संबंधित सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को लेकर वे असमंजस में हैं। वहीं पहले की तुलना में मूर्ति के ऑर्डर भी कम आ रहे हैं। पहले छोटा बड़ा मिलाकर कुल 150 मूर्ति बनाते थे, लेकिन कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से 120 मूर्ति ही बना रहे हैं। उम्मीद है कि कोरोना संक्रमण घटने पर बाजार में रौनक लौट आएगी। यहाँ पर हम लोग 15 साल से मूर्ति बना रहा है, तो इस बार थोड़ा मतलब बुकिंग कम है। इस बार बुकिंग मेरा अभी तक 20 को बुकिंग हुआ। लॉकडाउन के चलते थोड़ा दिक्कत हो रहा है सबको। देखते हैं मां सरस्वती कृपा के लास्ट तक क्या होते हैं। हम लोग इस बार दिसंबर 23 तारीख को आया है। दिसंबर 23 तारीख को आया है। हम लोग हर साल मूर्ति बनाते 130-40 ऐसे बनते हैं। तो इस बार बनाया 120 मूर्ति बनाया। 500 से 10,000 तक लास्ट है। 500 से शुरू है, 10,000 लास्ट। बड़ा मूर्ति तो इस बार नहीं है। इस बार सब 6 फीट 7 फीट का मूर्ति है। अगले साल बड़ा मूर्ति हुआ था ऑर्डर, इस बार ऑर्डर नहीं हुआ। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।